नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी 2025 में आएगी, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2026 में है, उसकी संपूर्ण प्लानिंग के बारे में। किस हिसाब से आप तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पिछली वैकेंसियों में आपने क्या क्या गलतियाँ की कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सामने जो बोर्ड के सामने जो आप टॉपिक्स देख रहे हो, इन टॉपिक्स पे आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2024 की वैकेंसी है, उसमें स्टूडेंट को अपना उनका जो प्रॉपर मुख्यालय है वो मिल चुका है। वहाँ उनको ज्वाइनिंग करने के लिए ऑर्डर आ चुके हैं। और इस वैकेंसी में अब सिर्फ कुछ रिजल्ट्स बाकी हैं, जो इस मंथ में आने की पूरी संभावना है। इसके बाद में इस 2024 वाली जो वैकेंसी है, इसका काम पूर्ण तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो वीडियो है वो हमारा स्पेशली 2025 की वैकेंसी और स्पेशली उन स्टूडेंटों के लिए रहेगा जो इसकी बिल्कुल अपने एकाग्रता से सिलेक्शन के लिए लड़ना चाहते हैं, जो रियल में बहुत मेहनत करके अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे हम कि आप 2-3 बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम आप 2-3 बार दे चुके हो। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4-5 बार भी दे चुके हैं। आप 2-3 बार एग्जाम दे चुके हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? ये प्रश्न चिन्ह है ना, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर लग रहा है। उन स्टूडेंटों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है कि आप 2-3 बार एग्जाम दे चुके, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कहाँ आपकी गलतियां हैं। और फिर थोड़ी चर्चा करेंगे घर से पढ़ाई किस हिसाब से करें, कैसे करें, क्या घर से पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। आपने देखा होगा आपके आसपास भी कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, 2 नौकरियां ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, बार बार एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। क्या वो कोई अलग से पढ़ाई कर रहे हैं? वही बुक्स से पढ़ाई कर रहे हैं। जिन बुक्स से आप पढ़ाई कर रहे हो उन्हीं बुक्स से वो पढ़ाई कर रहे हैं। बस अलग क्या है, आप में और उनमें डिफरेंट क्या है, उनका पढ़ाई करने का जो तरीका है वो अलग है, वो ही उनको सिलेक्शन दिला रहा है। फिर हम चर्चा करेंगे कि 21 जून को एक मेगा टेस्ट का आयोजन हमारे द्वारा जो किया जा रहा है उसके क्या फ़ायदे हैं, टेस्ट को कैसे ज्वाइन करना है। और फिर बात करेंगे कि सेल्फ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंटों के लिए तैयारी करवाने का एक नया प्लेटफॉर्म जो काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट की राय से मैंने डिसाइड किया है कि अब की बार बहुत अलग तरीके से, जो स्टडी आज तक शायद किसी ने नहीं करवाई होगी, घर बैठे तैयारी और ऑनलाइन तैयारी, बिना कोचिंग के, बिना कोई क्लासेस के जो तैयारी होगी वो कराने का एक हमने नया तरीका खोजा है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि आपने 2-3 बार एग्जाम आप दे चुके, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। इसमें किसकी कमी है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की कमी है, आपकी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी एकाग्रता की कमी है, और कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान भंग होता है उसकी कमी है। आप प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको किसी ने बता दिया कि फला कोचिंग ठीक है, फला बुक ठीक है, उस बुक से रीड करो। आप बार बार बुक्स बदल रहे हो। क्या कहीं आप बार बार बुक्स तो नहीं बदल रहे? अगर आप बुक्स बदल रहे हो, कोचिंग बदल रहे हो, बार बार आपका जो एडवाइजर है उसको आप बदल रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप 10 बुक पढ़ो, आप एक बुक पढ़ो और उसको 10 बार पढ़ो। 10 बार पढ़ोगे, क्योंकि बुकों का ये देखा है मैंने कि लगभग सेम बुक आती हैं। 90% बुकों में सेम मैटर होता है। हो सकता है 10% किसी में ज़्यादा हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, किसी में कम होता है, लेकिन तकरीबन 90% बुक्स सेम होती हैं। तो अगर 90% बुक सेम है तो फिर हम बार बार बुक क्यों बदलें? बुक बदलने से हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमें बिल्कुल बुक नहीं बदलनी है, एक बुक को 10 बार रीड करना है, जिससे आप सिलेक्शन के दावेदार रहोगे। दूसरा क्या करना है कि आप सपोज डैट कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हो, तो लाइब्रेरी में आप कम से कम इस हिसाब से आपका सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए कि आप 2 घंटे अगर सीट पे बैठ गए तो 2 घंटे आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है वहाँ से। 2 घंटे कंटिन्यू तैयारी करोगे, 2 घंटे आप एक टॉपिक को क्लियर करोगे। उसमें आपका मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन उल्टी करके आप सीट पे रखोगे, जिससे बार बार आपका मोबाइल पे ध्यान नहीं जाए। वो स्टूडेंट जो मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देते हैं लाइब्रेरी में, तो उनका तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका मोबाइल ऐसे करते हैं कि भाई मोबाइल के बिना मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मोबाइल तो मेरे साथ होना ज़रूरी है, उनके लिए भी ये है कि आप मोबाइल को साइलेंट करोगे और स्क्रीन को उल्टा करके आप अपनी सीट के सामने रखोगे और कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ोगे। तो 2 घंटे में आप जरूर कोई ना कोई टॉपिक होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है 2 घंटे में क्लियर नहीं होगा। 2 घंटे आपको सीट से उठना ही नहीं है, 2 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो टॉपिक क्लियर होने के बाद में 1.5-2 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसमें आप प्रॉपर पढ़ो, फिर आप 10 मिनट का 15 मिनट का रेस्ट ले सकते हो आराम से। सबसे मेन बात इसमें यह है
कि आपको मोबाइल की जो आपकी स्क्रीन है उसको उल्टा करके रखना है, क्योंकि मोबाइल पे आपका ध्यान जाएगा, व्हाट्सअप कोई मैसेज आ रहा है या मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो रही है तो आपका कहीं ना कहीं उसमें ध्यान जाता है और आप डाइवर्ट होते हो। तो ये तरीके में आपको सुधार करना है। पढ़ाई आपको एक बुक से करनी है, उसी बुक्स को बार बार रीड करना है। सबसे मेन चीज़ रहेगी इसमें एग्जाम की प्रैक्टिस। वो इस फोर्थ वाले पॉइंट में सेल्फ पढ़ाई करने का नया प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये इसमें हमारे साथ ज्वाइन करके आपको सेल्फ जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कैसे तैयार कराएंगे उसके बारे में हम बताएंगे। अब बताएंगे कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। पढ़ाई करने का सही तरीका यही है कि आपको जो बुक्स हैं उनको बार बार रीड करना है, बुक नहीं बदलनी है, प्रैक्टिस करना है। लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको अगर आप एक बार पढ़ने के लिए बैठ गए तो आपको कम से कम 1.5-2 घंटे पढ़ना ही है, बीच में बिल्कुल भी नहीं उठना है किसी भी चीज़ के लिए। 2 घंटे आप पढ़ोगे, उसके बाद आप 10 मिनट 5 मिनट जितना भी रेस्ट लेना चाहो रेस्ट ले सकते हो। फिर आपको दोबारा से प्रॉपर तरीके से वही पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल अपना सेट करना है, अपना जो टारगेट है, फिक्स टॉपिक्स हैं वो सेट करने हैं और इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। रेगुलर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। हो सकता है आज आपने नहीं पढ़ा, कल पढ़ लोगे, परसों पढ़ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन पढ़ाई आपको रोज़ाना कंटिन्यू करनी है और ये तरीका आपको बिल्कुल सिलेक्शन दिलाएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करते हैं, क्या वो कोई अलग तरीके से थोड़ी पढ़ते हैं? नहीं, उनका केवल तरीका है, उनकी एकाग्रता है और उनका जो धैर्य है, कॉन्फिडेंस है, वो ही उनको सिलेक्शन दिलाता है। आप पढ़ाई करने के लिए जयपुर चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पढ़ना आपको है। पाकिस्तान चले जाओ चाहे आप, लेकिन पढ़ोगे, आप खुद पढ़ोगे तब ही आपका सिलेक्शन होगा। तो कहीं भी इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि मैं तो घर बैठा हूँ, मेरे सिलेक्शन होगा कि नहीं, घर से पढ़ाई, इस चीज़ को बिल्कुल माइंड से निकाल दो। घर से पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप बिल्कुल चाहे घर के अंदर एक कमरे में बैठे रहो ना, तो वहाँ से भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जयपुर जाओगे, उदयपुर जाओगे जब भी आपको सिलेक्शन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ जाके भी आपको ही पढ़ना है, घर पे भी आप ही पढ़ोगे, उदयपुर जयपुर जाके भी आप ही पढ़ोगे और यहाँ से भी आप ही पढ़ रहे हो। तो पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, प्लानिंग आपको बनानी है, मेहनत आपको करनी है, जब भी आप सिलेक्शन लोगे। जगह चेंज करने से, दिल्ली जयपुर मुंबई जाने से पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा। वहाँ पढ़ाई भी आपको ही करनी है, यहाँ भी आपको करनी है। वही प्लानिंग आप घर से भी कर सकते हो। तो ये कोई मैटर नहीं रखता कि आप घर पढ़ रहे हो, जयपुर पढ़ रहे हो और कहीं पढ़ रहे हो, उसका सिलेक्शन से कोई रोल नहीं है। सिलेक्शन इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो तरीका है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो कहाँ तक है और किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो। उसके लिए आप हमसे जुड़िए। चैनल पर जो नए स्टूडेंट हैं, पहली बार जिन्होंने विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और हमेशा 24 घंटे हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का जो दिक्कत आए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि 21 जून को मेगा टेस्ट के फायदे कैसे ज्वाइन करें। 21 जून को हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो इसकी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका एक टेस्ट ले अभी। तो मैंने भी आपकी तरह कहा कि सर अभी तो भाई कई लोग हैं जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं है, कई अभी शुरुआत कर रहे हैं, किसी ने महीने पहले शुरुआत की है, किसी ने 10 दिन पहले शुरुआत की है। कुछ परसेंट स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने एक आध बार पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लिया होगा। तो मैंने भी उनसे यही सवाल किया जैसा आप मेरे से कर सकते हो कि अभी ये टेस्ट क्यों ले रहे हो। तो इसका उन्होंने फ़ायदा बताया कि आप अपनी एक्चुअल कंडीशन का पता लगा पाओगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता चल जाएगा पेपर कैसे आते हैं, पेपर सोल्व करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। जिनका एक बार सिलेबस रिवाइज हो गया तो उनको भी पता चल जाएगा टेस्ट देने से कि आपने कितना कुछ याद किया है। जो 10-15 दिन से, महीने भर से पढ़ रहे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है, आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से सवाल आए उनको भी आप हल कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है। इसके बाद में ऐसा टेस्ट लगभग हर वीक में होगा और 2-3 महीने बाद हर संडे को एग्ज़ाम होगा। लगभग एग्ज़ाम तक मेरा वो है कि एग्ज़ाम तक मैं 30 ऐसे टेस्ट करवाऊँ आपको, जिससे आपका इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्रैक कर सको। सवाल एग्जामिनर कहीं से भी सवाल दे दो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उसके आगे हार नहीं माननी है। अपने को एग्जाम में कहीं से भी सवाल आ जाए इतनी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी वजह से ये पहला टेस्ट हमारे द्वारा ज्वाइन किया जा रहा है। और इसमें आप कैसे टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप का चैनल का जो लिंक है उसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है उसमें भी ज्वाइन करें। और उसमें आपको इसमें सिर्फ 21 रुपये का शुल्क लगेगा आपको,
जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और उसमें आपको टेस्ट ज्वाइन करना है। पूर्णतः जो एग्ज़ाम है उस पर आधारित टेस्ट रहेगा। 100 के 100 सवाल रहेंगे, ओएमआर शीट पर आधारित रहेगा। 10 बजे से 12 बजे तक 21 जून को टेस्ट रहेगा। 12:05 से पहले पहले आपको ओएमआर शीट सेंड करनी पड़ेगी और आपकी रैंकिंग, आपके नंबर, ये सब चीज़ें आपको शाम तक फिर बता दिया जाएगा। रैंक के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कैसे कितने क्या नंबर हैं आपके और किसने नहीं हैं। इसके बाद में बात करें सेल्फ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंटों के लिए तैयारी करवाने का नया प्लेटफॉर्म क्या है। जो सेल्फ तैयारी करना चाह रहे स्टूडेंट, उनके लिए हमने एक 50 स्टूडेंटों का ऑनलाइन ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे। उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें ज्वाइन होने के बाद में कैसे क्या तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। तो आप ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और मेगा टेस्ट के लिए आपको जो लिंक में, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें व्हाट्सएप, आप उसमें ज्वाइन करें और 21 रुपये आपके उसमें चार्ज लगेगा और ये टेस्ट आपको बिल्कुल घर बैठे आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार जिन्होंने विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।